बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेसन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के हवाले से है, जिसको उर्दू ज़ुबान में फ़ेल हाल मुकम्मल जारी कहते हैं। इस फ़ेल में ऐसे काम का तज़किरा होता है, ऐसे काम को बताया जाता है जो माजी में शुरू हुआ हो और मौजूदा वक़्त तक जारी हो। यानी माजी में शुरू होने वाला ऐसा काम जो फ़िल वक़्त भी जारी हो, वो फ़ेल हाल मुकम्मल जारी में शुमार होता है। सादा अल्फाज में समझ लीजिए, फ़ेल हाल मुकम्मल जारी में ऐसे काम का तज़किरा किया जाता है जो शुरू तो माजी में हुआ लेकिन ताहाल वो जारी होता है। मिसाल के तौर पर मैं 10 साल से कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर जो टीचिंग प्रोसेस है वो शुरू तो माजी में हुआ लेकिन फ़िलहाल भी जारी है। ये जुमला एक ऐसे इवेंट को बता रहा है, एक ऐसे फ़ेल को बता रहा है जो शुरू तो माजी में हुआ था लेकिन हाल में भी जारी है। तो ऐसे काम को फ़ेल हाल मुकम्मल जारी कहते हैं। इस फ़ेल हाल मुकम्मल जारी की उर्दू में पहचान ये है कि इसके उर्दू के जुमलों के आखिर में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं या ता रहा हूँ आता है। मिसाल के तौर पर वो सबक पढ़ता रहा है या बच्चा खेलता रहा है। इन दोनों जुमलों में ऐसे काम का ज़िक्र है जो शुरू तो माजी में हुआ था लेकिन फ़िलहाल भी जारी है, तो इसलिए इस फ़ेल को फ़ेल हाल मुकम्मल जारी कहते हैं। या इसकी दूसरी पहचान ये है कि इसके उर्दू के जुमलों के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ आता है, लेकिन साथ ही साथ काम का भी तज़किरा होता है। काम को भी साथ में मेंशन किया जाता है और उसके एंडिंग में रहा है, रही है भी आता है, तो ये भी फ़ेल हाल मुकम्मल जारी में शुमार होते हैं। मिसाल के तौर पर वो 2 घंटे से सबक पढ़ रहा है या बच्चा सुबह से खेल रहा है। यहाँ पर आपने नोट किया कि यहाँ पर वक़्त का तज़किरा भी साथ ही है। फ़ेल हाल मुकम्मल जारी में इस्तेमाल होने वाले हेल्पिंग वर्ब्स को ज़रा देख लीजिए जो मेन वर्ब के साथ फंक्शन करते हैं उसका मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन के लिए, जमा इसम के लिए हैव बीन का इस्तेमाल होता है और ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन वाहिद इसम के साथ हैज़ बीन का इस्तेमाल होता है। यानी फ़ेल हाल मुकम्मल में जिस फ़ाइल के साथ हैज़ का इस्तेमाल होता था, अब यहाँ फ़ेल हाल मुकम्मल जारी में हैज़ बीन का इस्तेमाल होगा, और जहाँ फ़ेल हाल मुकम्मल में हैव का इस्तेमाल होता था, अब यहाँ पर हैव बीन का इस्तेमाल होगा। अब बात कर लेते हैं इसके बनाने के तरीके के हवाले से। फ़ेल हाल मुकम्मल जारी को बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा एज़ यूजुअल, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर उसके बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म लगाकर अपने एंडिंग में ऑब्जेक्ट लगा देना है। और फ़ेल हाल मुकम्मल जारी में अगेन मैं रिपीट करूँगा कि आपके हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन और हैव बीन होंगे। यानी ऐसा सब्जेक्ट जिसके साथ आप फ़ेल हाल में हैज़ का इस्तेमाल करते थे, आप फ़ेल हाल जारी में हैज़ बीन का इस्तेमाल करेंगे, और वहाँ पर जहाँ आप हैव का इस्तेमाल करते थे, यहाँ फ़ेल हाल मुकम्मल जारी में आप हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। एक और बात फ़ेल हाल मुकम्मल जारी के हवाले से समझ लीजिए, चूँकि यहाँ पर आपको वक़्त का तज़किरा करना पड़ता है, आप टाइम को मेंशन करते हैं, इसलिए जहाँ पर आपको स्टार्टिंग पॉइंट तो दिया जाता है टाइम का लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं दिया जाता, वहाँ सिंस का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल तौर पर दवाइयों की कंपनियों के डब्बों पर और इस तरह से कोका कोला या पेप्सी की बोतल पर लिखा होता है 19 कुछ लिखा होता है, 86 या 80 या 40 लिखा होता है कि इस सन में ये वाली कंपनी स्टार्ट हुई थी, इसने प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट की थी। तो ये चीज़ जो है ना, स्टार्टिंग पॉइंट आपके पास होता है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं होता। ऐसे वक़्त को बताने के लिए आप सिंस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों मेंशन हो, यानी कि आपको वक़्त का मुकम्मल मालूम हो जाए कि ये वक़्त कितना दौरानिया का है, 2 मिनट का है, 2 घंटे का है, 2 महीनों का है, 2 हफ़्ते का है, 2 साल का है, 2 दहाइयों का है, या 2 सदियों का है, इसमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों मेंशन हो जाते हैं। तो ऐसे अल्फाज को बताने के लिए, ऐसे वक़्त को बताने के लिए हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। आप ज़रा इस पेज पर देखिए कि फॉर के कॉलम में आपके पास 2 आवर्स, अ लॉन्ग टाइम, अ वीक, 20 मिनट्स, ये ऐसे वक़्त का तज़किरा है जिसमें आपके पास दोनों पॉइंट्स हैं पड़े, यानी कि आप इस बारे में प्रेटी श्योर हैं कि ये कितना वक़्त था, 2 घंटे का था, 20 मिनट का था, या जितना भी था, आप उसके लिए फॉर का इस्तेमाल करेंगे जब आपके पास एंडिंग पॉइंट हो। लेकिन दूसरे कॉलम में, सिंस वाले कॉलम में आप देखिए कि 8 बजे से, सिंस वाले कॉलम में आप देखिए 8 o'clock है, अप्रैल है, लंच टाइम है, ये सब मेंशन किए गए हैं लेकिन इसका एंडिंग पॉइंट मेंशन नहीं किया गया, इसलिए यहाँ आप पर सिंस का इस्तेमाल करेंगे। ये इस्तेमाल किन जगहों पर होता है इसको मज़ीद थोड़ा सा देख लीजिए। जहाँ पर ऐसा काम जो माजी में शुरू हुआ हो लेकिन हाल में भी जारी हो, यानी उसका कुछ हिस्सा मुकम्मल हो चुका हो और कुछ अभी भी हो रहा हो। मिसाल तौर पर आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 years, इसका मतलब यह है कि 10 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी वो जो पढ़ाने का सिलसिला है वो जारी है, जो टीचिंग प्रोसेस है उसने ख़त्म नहीं किया है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नदीम हैज़ बीन हेल्पिंग द पुअर फॉर 7 months, 7 माह से नदीम जो है गरीबों की मदद कर रहा है। इसका मतलब ये है कि वो उसने मदद करना छोड़ा नहीं है, अभी भी उसका ये काम जारी है।
اسی طرح سے نمبر 2 پر ایسا کام جو پہلے ہی مکمل ہو چکا ہو لیکن اس کے تسلسل پر اس لیے زور دیا گیا ہو تاکہ وہ واضح ہو سکے. مثال طور پر یو سیم ٹو بی سو ٹائرڈ یس بیکاز آئی ہیو بین ورکنگ دا ہول نائٹ. ایک ساتھی دوسرے کو کہتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں, جو وہ جواب میں کہتا ہے کہ جی ہاں میں تو ساری رات کام کرتا رہا ہوں اس لیے تھکا ہوا ہوں. تو ایسے کام کو مینشن کرنے کے لیے بھی فعل حال مکمل جاری کا استعمال ہوتا ہے. فعل حال مکمل جاری کے سادہ جملے یعنی افرمیٹیو سینٹینسز کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے سبجیکٹ لایا جائے گا, دین ہیز بین سبجیکٹ کے اکارڈنگلی یا ہیو بین, پھر اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی فارم. سوالیہ جملہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ سبجیکٹ کے اکارڈنگلی ہیز یا ہیو کو لایا جائے گا, دین سبجیکٹ کو لایا جائے گا, پھر اس کے بعد بین کو لگا کر ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی لگا دینی ہے. فی الحال مکمل جاری کے منفی جملے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے سبجیکٹ کو مینشن کر دینا ہے اور پھر سبجیکٹ کے اکارڈنگلی ہیز ناٹ بین یا ہیو ناٹ بین کا اضافہ کرنا ہے. پھر سمپلی آپ نے ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی فارم کا اضافہ کر دینا ہے. سوالیہ پلس منفی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے ہیز یا ہیو لے آنا ہے اپنے سبجیکٹ کے اکارڈنگلی, امدادی فعل کو لے آنا ہے, ہیلپنگ ورب کو لے آنا ہے, اس کے بعد ناٹ بین کو اکٹھے لانا ہے سبجیکٹ کے بعد, پھر آپ نے ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ کر دینا ہے. یہاں پر ایک ایکسرسائز شیئر کر رہا ہوں, یہ ایکسرسائز سینس اور فار کے حوالے سے ہے. اگر آپ کو سینس اور فار کا کنسیپٹ بالکل کلیئر ہو گیا ہے تو آپ اس ایکسرسائز کو سولو کر لیجئے, پھر آپ رابطہ کر سکتے ہیں چیک کروانے کے لیے. جزاک اللہ, اللہ حافظ.